सर, उत्तर प्रदेश की सुरक्षा, उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त, ये हम हमेशा से देखते रहे हैं। अच्छी बात के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, इसलिए हमने लंबा इंतजार किया आपका कि आप हमें बताएं कि उत्तर प्रदेश की सुरक्षा के लिए आप लोग और क्या कदम उठा रहे हैं। लेकिन सर, उन्हीं पहला सवाल कुंभ से ही होगा, क्योंकि सर कुंभ नजदीक है, 13 तारीख से शुरू हो रहा है। क्या कितना बड़ा चैलेंज रहा सुरक्षा के इंतजाम करने में, और आगे क्या चैलेंजेस फेस कर सकते हैं आप लोग, तैयारियां क्या हैं? मैं देख रहा था सुबह जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी फोरम से कहा था कि ये हम सभी के लिए गौरव की बात है कि इस महाकुंभ को कराने का सौभाग्य हम लोगों को मिल रहा है और हम इसको बहुत बड़े अवसर के रूप में देख रहे हैं। हम इसको चैलेंज के रूप में नहीं देख रहे। ये हमारे लिए अवसर है और इसमें जो सेवाएं पुलिस को देनी है या अन्य सुविधाएं जो दर्शनार्थियों श्रद्धालुओं को देनी है, वो उसकी तैयारियां पिछले कुछ वर्षों से चल रही है। ऐसा नहीं है कि ये कोई 10 दिन, 5 दिन और 20 दिन के अंदर सारे प्रिपरेशंस किए गए हैं। जितनी बड़ी तैयारी की गई है या घाटों की लंबाई बढ़ाई गई है और जितने पैंटून ब्रिज बनाए गए हैं, वहाँ इतने पुलिसकर्मी लगाए गए हैं जितनी तो किसी छोटे स्टेट की सैंक्शन स्ट्रेंथ भी नहीं होती है। तो उनकी ट्रेनिंग, उनकी सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग, हमारे जो स्पेशलिस्ट यूनिट हैं, हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। चाहे वो जैसे कहते हैं ना कि नभ, थल और जल, हम तीनों तरीके से चीज़ों को, क्योंकि हमारे पास वाटर फ्रंट भी है, हम एरियल सर्विलांस भी करेंगे, हमारी फुट पेट्रोलिंग भी होगी। अगर आपकी टीम जाए, देखे किस तरह से तैयारियां हैं, मोर्चे लगे हैं, चेकिंग चल रही है, श्रद्धालुओं को कोई कष्ट न हो, इसके लिए तैयारियां लगातार हम लोग कर रहे हैं। 40-50 करोड़ बताया जा रहा है कि लोग आएंगे, और इस बार कई थ्रेट्स भी अभी सामने आए। खालिस्तानी आतंकी ने धमकी दे दी, तरह तरह की चीज़ें हो रही हैं। अभी एक तहसीलदार वहाँ नकली पकड़ा गया आप लोगों के नेतृत्व में ही। तो ये जो मुस्तैदी है, ये बहुत सारे जो आस्थावान हैं, जो सनातनी उन्हें आने के लिए उत्साहित कर रही है। आप क्या कहेंगे उनसे? कैसे विश्वास दिलाएंगे? एक बार आपके मुंह से शायद वो सुनना चाहें कि व्यवस्थाएं बिल्कुल पुख्ता हैं, आ जाएं, स्नान ध्यान करें। नहीं, मैं तो सभी श्रद्धालुओं से अपील कर रहा हूं और इस बार हम लोग काफ़ी संख्या में हमारे विदेशी मेहमान भी आएंगे और पूरे देश से लोग आ रहे हैं। और मैं सबसे अपील करूंगा कि हम यहाँ पे सीमलेस और ऐसी फुल प्रूफ सिक्योरिटी व्यवस्था का इंतज़ाम हम लोगों ने किया है या शासन ने किया है कि इस तरह के आयोजन पहले कभी नहीं हुए। बहुत सारे अभिनव प्रयोग हम लोगों ने जब पिछली बार राम टेम्पल का उद्घाटन हुआ था तो भी किया था, और ये छोटे मोटे थ्रेट्स जो हैं जी आती रहती हैं, पिछली बार भी आई थी। और इसके लिए हमारी जितनी एजेंसियां हैं, केंद्र सरकार की जितनी एजेंसियां हैं, सबके साथ समन्वय बना के और प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ हमारी टीम प्रतिदिन इन चीज़ों को इवेलुएट करती है। और हमने अपने सामान्य चीज़ों के साथ साथ साइबर वर्ल्ड को भी बहुत सिक्योर किया है। उसकी साइबर पेट्रोलिंग भी हम लोग कर रहे हैं, साइबर फ्रॉड की घटनाएं न हो, इनको भी चेक कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे अभिनव प्रयोग हैं, जैसे एआई का इस्तेमाल है, वो हम लोगों ने उसकी शुरुआत अयोध्या के जब पिछले वर्ष टेम्पल का उद्घाटन हुआ था तो हुआ था, लेकिन इस वर्ष इस कुंभ में हम उसका और बृहद प्रयोग करने की हमारी योजना है और इसके लिए सारी तैयारियां कर ली गई हैं। मैं आपके माध्यम से आश्वस्त कराना चाहूँगा कि सभी श्रद्धालु जो आना चाहते हैं आएँ, और उसके लिए बहुत उम्दा व्यवस्था उत्तर प्रदेश शासन और सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने कर रखी है। सर, उत्तर प्रदेश पुलिस हमेशा अलर्ट मोड में रहती है, ये हमने देखा है। फिर चाहे संभल हो, बहराइच हो, कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई जिसको लेकर आप लोग ने जो तस्वीर पेश की उत्तर प्रदेश की, हमने देखा पूरी तैयारियों के साथ, वो एक एग्जाम्पल है सबके सामने। शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ निपटा। मेरा सवाल एक बार फिर कुंभ को लेकर ही होगा कि आप लोगों ने कब से तैयारियां करनी शुरू कर दी थी कुंभ में, खास तौर पर सुरक्षा को लेकर? क्योंकि हमने पिछली बार देखा था जब कुंभ में था कि
इतने लाख लोग आएंगे लेकिन करोड़ों लोग आए थे। अब तो करोड़ों का आंकड़ा लेकर ही चल रहे हैं। तो तैयारियां कब से चल रही थी, मीटिंग्स और वहां पर डिप्लॉयमेंट, सारी चीजें? तैयारियां तो जैसे हमने बताया कि पिछले 1-1.5 वर्षों से थी, लेकिन पिछले 6 महीने से हमारे सभी जो मुख्य अधिकारी वहाँ नियुक्त हो गए थे और किस तरह से सुरक्षा का खाका तैयार किया जाना है और कहाँ-कहाँ किस-किस क्षेत्र में कितने लोगों को हम एकोमोडेट करेंगे, उनका क्या ट्रैवल प्लान होगा, क्या कंटीजेंसी ड्रिल्स हैं। ऐसे 72 कंटीजेंसी ड्रिल्स हैं जिनको हमने किया है। हमारी जो मेन प्लानिंग ये है कि जो भी श्रद्धालु जिस मेन रूट से आ रहे हैं, जो 6 मुख्य रूट प्रयागराज की तरफ आ रहे हैं, जो श्रद्धालु जिस रूट से आएगा, हम उन्हीं को दर्शन करने के बाद, स्नान के बाद से फिर हम उनको उसी रास्ते से वापस करेंगे। क्योंकि हमारी मेजॉरिटी क्राउड बाई रोड आएगी, लगभग 80% और 10 से 12% लोग रेल से भी आएंगे। रेल के साथ हमारे इंडियन रेलवे के साथ भी हमारी जीआरपी, हमारी आरपीएफ सभी ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था की। लगभग 1000 विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। तो 10-12% वहाँ से आएंगी और 5 से 7% हम लोग एयर के द्वारा भी लोग वहाँ आएंगे। जो वहाँ एयरपोर्ट है, कुछ चार्टर्ड प्लेन्स भी आएंगी। विदेशियों की संख्या भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और साथ ही साथ जो वहाँ हमारे जितने भी महत्वपूर्ण अखाड़े हैं उनके साथ भी हमारा बेहतर समन्वय है जी। और जो उस दिन शाही स्नान जब होगा तो उसके लिए भी सभी व्यवस्थाएं हम लोगों ने पहले से ही कर ली है। और हर एक जैसे हम लोगों ने पूरे 9 वहाँ जितने भी जोन्स हमारे हैं उसके लिए विशेष अधिकारी पोस्ट कर रखे हैं। वो उसी क्षेत्र में रहते हैं और लगातार वहाँ रहने वाले श्रद्धालुओं के साथ बातचीत इत्यादि का सभी समन्वय बना हुआ है। बिल्कुल, बड़ी बात कह रहे हैं कि तैयारियां पूरी हैं। महाकुंभ में सभी को जाना चाहिए, ऐसा डीजीपी सर कह रहे हैं। यानी पूरा फ्रीडम मिला हुआ है। और महाकुंभ का क्योंकि ये सम्मेलन है, आपने बताया, आपने जिक्र किया कि कैसे बड़ी तैयारियां कुंभ के लिए की गई हैं, कैसे सुरक्षा सुनिश्चित है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जिनका ये सवाल है कि एआई का इस्तेमाल कैसे होगा, कैसे चेहरों की पहचान होगी, क्या डेटा होता है उसका? अगर आप थोड़ी डिटेल हमारे दर्शकों को दे पाए। कुछ महिलाएं ज्यादा कंसर्न थी, कुछ छात्राएं जो जाना चाहती हैं महाकुंभ में वो ज्यादा कंसर्न थी इसको लेकर। नहीं, एआई का उपयोग बहुत सारी चीज़ों में हो सकता है। जैसे क्राउड कंट्रोल कैसे करेंगे, क्राउड डेंसिटी कैसे मेज़र करेंगे, कैसे हम पार्किंग को बेटर बनाएंगे। हमारा काम तो वही है। लोग भी लगभग इतने ही आते हैं, फोर्स भी रखती है, लेकिन हम आने वाले को कितनी बेटर सर्विसेज दे पाएँ, इसी में खूबी है और इसी में हम टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक उपयोग कर रहे हैं। लॉस्ट एंड फाउंड में भी हम कर रहे हैं। हम अपने एआई एनेबल्ड कैमरास के थ्रू आने वाले लोगों के फेशियल रिकॉग्निशन भी करेंगे। हमारे पास कुछ ऐसे अपराधियों के भी डेटा हैं जिनको हम अपने कंट्रोल रूम में फीड करेंगे, उससे मैचिंग करेंगे और जो आज की तकनीक है उससे इन चीज़ों को बहुत अल्प समय में हम एनालाइज करके निकाल सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे अभिनव प्रयोग एआई के हैं जो हम लोग इस बार पहली बार कुंभ में अमल में ला रहे हैं। सर, हाईटेक कुंभ की बात बार बार कही जा रही है। हाईटेक कुंभ है, सुरक्षित कुंभ है, लोगों को दिक्कतें नहीं होंगी। एक समय था लोग कहते थे कुंभ के मेले में बिछड़ गए हैं। बड़ी हमने फिल्में देखी हैं, उसमें ऐसा होता था। पुलिस की बड़ी भूमिका होती है कि नहीं, लोग अगर गुम गए हैं तो उनको मिलाना, उनसे बातचीत करना, तैयारी करना। तो वो पुरानी फिल्मों की याद ना आए लोगों को, उसको लेकर क्या किया है आप लोगों ने? नहीं, हम लोग ऐसे 10 लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर भी बना रहे हैं और वो भी एआई एनेबल्ड रहेंगे, ताकि अगर कोई कहीं से गुम हो जाता है तो हम तत्काल वहाँ के फीचर्स को ले लें, उस वीडियो को लेके और तत्काल इन चीज़ों को हम ऐसे लोग जो उनके गार्जियंस हैं या जिनके लोग खो गए हैं उनको हम तत्काल लोगों को ढूंढ के दें। और मुझे लग रहा है कि कुंभ से ज़्यादा आप लोग ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ पे मेरे बारे में पूछ रहे हैं। सर, हम चाहते हैं कि जो तैयारियां वो लोगों तक पहुंचे, जो यहाँ पहुंचे और रिपब्लिक से देख रहे हैं वो भी। हाँ, जो मेहनत है आप लोगों की। कुंभ के लिए जो व्यवस्थाएं की गई हैं, हमने इस बार एरियल सर्विलांस की भी बहुत अच्छी व्यवस्था की है। हमारे पास टीथर ड्रोन भी हैं जो कि लगभग बहुत लंबे समय तक, जो मुख्य तिथियां हैं, जिस दिन 6 ऐसे मुख्य स्नान के दिन हैं, तो उन दिन हम लोग 30 आवर्स तक हमारे वो टीथर ड्रोन
ऊपर से ही लगातार मॉनिटरिंग करेंगे और क्राउड कंट्रोल और क्राउड डेंसिटी के बारे में हम लोगों को, और वो सब बोलो थर्मल इमेजिंग भी उससे हो सकती है, ताकि अगर रात में भी भीड़ बढ़ जाए तो उनको कैसे हम कंट्रोल करें। अपने इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम जो हमारे 4 जगहों पे स्थापित कर रखे हैं, वहाँ से बैठ के इन चीज़ों को मॉनिटर करेंगे। सर क्योंकि मीडिया वाले हैं सलोनी, तो हमें सवाल पूछेंगे कि सर हमें दिक्कत ना हो वहाँ जाने में लोगों के बीच या अच्छे से कवरेज के लिए, उसकी भी क्या व्यवस्था है बता दीजिए एक बार। नहीं, मीडिया वालों के लिए वहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो उसके लिए सभी डेजिग्नेटेड स्पेसेस हैं। राज्य सरकार के द्वारा सभी के लिए सभी व्यवस्थाएं की गई हैं और आपको उसके फीड भी मिलेंगे और मुख्य तिथियों के दिन जो व्यवस्थाएं होंगी इसके बारे में हम आपको पूर्व से ही सभी चीज़ें बता देंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डीजीपी सर जुड़ने के लिए और अपना टाइम देने के लिए और बताने के लिए सभी को कि कुंभ सुरक्षित है, सभी आए, व्यवस्था पुख्ता है, सर ने बता दिया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद।